हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 95वां भाग। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कहानी को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके। आशुतोष के एक जोरदार थप्पड़ ने अनन्या के आंखों के आगे अंधेरा कर दिया था। वह बेड पर गिर गई। अभी वह अपने आप को संभाल पाती कि उससे पहले ही आशुतोष ने उसे कंधों उसे पकड़कर उठाया और लगभग झकझोरते हुए पूछा, क्यों किया अनन्या तुमने ऐसा? मेरे प्यार और विश्वास को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? और रणविजय का तो छोड़ो ना, तुम्हें अपना घर बर्बाद करते वक्त भी थोड़ी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई? कैसा घर? कौन सा घर? किसका घर? ये घर मेरा नहीं है, अनन्या चिल्लाते हुए बोली। मेरी शादी तुम्हारे साथ सिर्फ एक समझौता थी जो कि बिजनेस रिलेशन को चलाने के लिए की गई थी, तुम्हारे डैड और मेरे डैड के बीच में। मुझे कभी भी तुम पसंद नहीं थे, मैंने बस हालातों के साथ समझौता किया था, जिसका नतीजा शिवम हमारी जिंदगी में आया। और जब तुम सब कुछ आज सच जान ही चुके हो तो मुझे आज कहने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं आज भी ईशांत मलिक से प्यार करती हूँ और शिवांगी मेरी और ईशांत की बेटी है। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि अपना सब कुछ अपने भाई और उसके बच्चे के लिए छोड़ दूँ। मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुखमय बनाना था। तुम्हें अपने बच्चे का भविष्य सुखमय बनाना था तो बनाती रहती, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बच्चे की खुशियों के रास्ते में मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साधना जी आगे आती हुई बोली, आपसे बुरा तो कोई और हो भी नहीं सकता। बड़ा आई मुझे समझाने वाली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर मैं गलत हूँ तो आप भी सही नहीं है। अरे मैंने तो जो भी कुछ किया अपने जन्मदिन कोख से जन्मे हुए बच्चों के लिए किया, पर आप तो उसकी भी ना हो सकी, तो रणविजय की क्या होंगी? रणविजय का घर बर्बाद करने में आपका भी कभी योगदान नहीं है, अनन्या ने गुस्से में साधना जी को आईना दिखाते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर साधना जी का गुस्सा बढ़ गया। अनन्या चुप हो जाओ, साधना जी ने उंगली उठाकर अनन्या को वार्न करते हुए कहा। क्यों चुप हो जाऊं? मुझ पर एक उंगली उठाने से पहले यह बात जरूर सोच लीजिएगा कि बाकी की 3 उंगलियां आपको ही इशारा करती हैं। मैं तो बस उसी रास्ते पर चली जो रास्ता शुरू में आपने मुझे दिखाया था, बाद में आपने अपना रास्ता बदल लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अनन्या ने साधना जी से पूछा। लेकिन इन दोनों की बातों को सुनकर अब रणविजय के पैर भी कांप रहे थे। वो काफी हद तक जानता था कि उसकी माँ गलत है, पर यह किस बच्चे की बात कर रही हैं, वो नहीं समझ पा रहा था। उसने शिवम को छोड़कर दिया और आगे बढ़कर साधना जी को कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। सच क्या है मॉम? भाभी किसकी बात कर रही हैं? कौन है आपका बेटा? तुम मेरे बेटे हो, साधना जी ने कांपती आवाज के साथ कहा। आज उनकी आवाज में वो वजन नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। यह ऐसे सच नहीं बताएगी, रणधीर जी सामने आते हुए बोले। नो डैड, नो। रणधीर जी को अपनी बेल्ट निकालते हुए देखकर रणविजय ने उनके हाथ पकड़ लिए। वाई नो, रणविजय, ना जाने कितने सालों से यह नागिन हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है और तुम इसको बचाना चाह रहे हो? रणधीर जी ने पूछा। डैड में किसी को बचा नहीं रहा, पर आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, रणविजय ने रणधीर जी को वहीं सोफे पर बैठाते हुए कहा। पूरा घर आशुतोष के कमरे में जमा था। शिवांगी, शिवी, अंजलि और नव्या को छोड़कर। अंजलि और नव्या दोनों ने शिवांगी और शिवी को रानावत पैलेस में बिजी कर रखा था ताकि इस हंगामे का उन पर कोई असर ना पड़े। और उनके साथ पूरे घर के छोटे बच्चे थे, 2 आदित्य के और 2 नव्या के। साधना जी वही बेड पर बैठ गई। क्यों? अब चुप क्यों हो गई?
मुझे पकड़वाने में तो सबसे आगे थी और जब बात अपनी पर आई तो चुप लगा गई। अनन्या चिल्लाती हुई बोली, मैं बताती हूँ आपको सच क्या है और झूठ क्या। मेरी और आशुतोष की शादी पूरी तरह से एक बिजनेस डील थी, मेरे डैड और मिस्टर मलिक के बीच में। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी। मैं और ईशांत एक दूसरे से कॉलेज टाइम से ही प्यार करते थे, लेकिन मैंने इनके समझाने पर शादी की। अनन्या ने साधना जी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, इन्होंने मुझसे कहा था कि 2-4 सालों की बात है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिंदगी केवल प्यार से नहीं चलती, प्यार के साथ साथ पैसा होना बहुत जरूरी है, और जब ये पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा तब मैं ईशांत के साथ शादी कर सकती हूँ। ईशांत भी इस चीज के लिए रेडी हो गया, इस कारण मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाद में जब आशुतोष को मैंने समझा तो मुझे आशुतोष के साथ भी जिंदगी बिताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शिवम हमारी लाइफ में आ गया था, हमारा सब कुछ सेटल हो गया था, सब कुछ इन लोगों के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। अगर रणविजय उस दिन मानसी से शादी कर लेता तो सब कुछ अब तक खत्म हो चुका रहता। जानना चाहते हो इन लोगों का प्लान क्या था? तुम लोगों को तो उसकी भनक भी नहीं। मुझे भी तुम्हारी ईशानी के शादी के बाद इस बात से की खबर मिली। अनन्या ने रणविजय से पूछा, जो कि चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस अनन्या की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सब लोग अपना अपना दिल थामकर अब अगले धमाके के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। अधिराज जी ने 3 सीटर सोफे पर एक तरफ रणधीर जी का हाथ पकड़ रखा था तो दूसरी ओर नैना जी थी। भले ही अधिराज जी दिल के मरीज थे, पर इस समय नैना जी और रणधीर जी दोनों के लिए मजबूती से अपना दिल थाम कर खड़े थे। रणविजय ने सबसे बगावत करके ईशानी से शादी कर ली और इस प्रॉपर्टी को पाने का इनका सपना ही रह गया। उस वक्त मुझे भी इन लोगों के इतने ऊंचे सपनों की भनक नहीं थी। मैं तो बस ईशांत से शादी करना चाहती थी, वह भी मजबूरी में। ईशांत वापस मेरी लाइफ में आ गया था, हम और ईशांत मिलने लगे थे। मैं आशुतोष के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अनजाने में मुझसे नशे में हो गया था। आशुतोष का पूरा समय बिजनेस में निकल जाता था। तब शिवांगी आने वाली थी। मैं आशुतोष से सारा सच बताकर माफी मांगने वाली थी, और मुझे पूरा यकीन था कि आशुतोष मुझे छोड़ता नहीं बल्कि मुझे माफ कर देता, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक लिया और मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया, जबकि मैं ये सब नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के भविष्य से मतलब था, शिवम के भविष्य से मतलब था। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद मुझे पता चला कि निशांत मलिक इनका और मिस्टर मलिक का बेटा है। मानसी की शादी तुमसे करवाने के बाद इन लोगों का प्लान तुम्हें मारने का था, और बाद में फिर मानसी की शादी निशांत मलिक से हो जाती, और इस तरह से यह सारी प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर मलिक और तुम्हारी इस सो कॉल्ड मॉम की हो जाती, या फिर ईशांत मलिक और निशांत मलिक की। बाकी सब बेवकूफ़ भरे थे इस घर में, जिन्हें रास्ते से हटाना कोई भारी बात नहीं थी इन लोगों के लिए। बाद में जब रणविजय ने ईशानी के साथ शादी करके घर छोड़ दिया तो इन लोगों का प्लान फेल होने लगा। तब रणविजय को साधना ग्रुप के पेपर इन्होंने मलिक के कहने पर ही दिए थे, ताकि यह रणविजय का भरोसा हासिल कर सकें। उसके बाद तुम लोगों के जो भी टेंडर गायब होते थे, उन सब के पीछे मेरे डैडी मिस्टर अवस्थी का हाथ था। अवस्थी ग्रुप रानावत ग्रुप के अंदर टेक कंपनी है, पर वो पूरी जिंदगी अंडरटेक कंपनी बनकर रहना नहीं चाहती, उसे भी उसका मालिकाना हक चाहिए था। मैंने इस काम में अपने डैड की मदद की थी, अनन्या ने कहा। इतना सब कुछ बताने के बाद अनन्या एक पल के लिए सांस लेने के लिए रुकी, तभी अचानक से साधना जी की आवाज गूंजी। आशुतोष के साथ जो कुछ मसूरी में हुआ था वह ट्रैप ईशांत मलिक ने रचा था। आशुतोष ने तो मानसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, इसे तो खुद का होश नहीं था।
सारे वीडियो, सारे फोटोग्राफ सब फ्रॉड थे। और इन सब चीजों की खबर उस दिन रणविजय को लग गई थी, जिस दिन निशांत मलिक के कहने पर मानसी आशुतोष से मिलने आई थी। अगर उस दिन आशुतोष मानसी के साथ घर छोड़कर भाग जाता तो ये सारा पैसा गबन करने का इल्जाम सीधे आशुतोष पर आता और ईशांत मलिक का प्लान आशुतोष को मारकर फेंकने का था ताकि उसके रास्ते का कांटा निकल जाता। और वैसे भी अब आशुतोष हमारे किसी काम का रह नहीं गया था। हमें आशुतोष से जितना पैसा निकलवा सकते थे हमने निकलवा लिया था। अपने गुनाहों को बताते बताते साधना जी हंसने लगी थी। लेकिन उस दिन रणविजय ने आकर फिर से हम लोगों का प्लान फेल कर दिया था। इसने आशुतोष की जान बचा ली। मानसी ने यह बात मुझसे आकर कही क्योंकि रणविजय इस पर नज़र रख रहा था और रणविजय की हरकतों पर नज़र रख रही थी रणविजय की मां यानी कि साधना आंटी। रणविजय ने जब शिवम और शिवांगी के आशुतोष के साथ डीएनए टेस्ट करवाए तो आंटी ने ही शिवांगी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदली और शिवांगी को आशुतोष की बेटी बना दिया। और इस तरह हम दोनों ही तुम लोगों के नज़र में आने से बच गए और सारा गुनाह मानसी के सर लिखा गया। आगे बताओ अनन्या, क्या हुआ था उस रात? तुम लोगों ने रणविजय के साथ क्या किया था? और अभी ईशानी कहाँ है? आशुतोष ने खून भरी आंखों से अनन्या की तरफ देखते हुए कहा। अब अन्य क्या बताएगी जानने के लिए बनी रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।